नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में सीटी स्कैन या सीटी वैल्यू या सीटी स्कोर क्या होता है। मेरी आपसे विनती की वीडियो आप पूरा देखें। HRCT सीटी स्कैन में लिखा होता है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और कोराड शब्द होता है एक कैटेगरिकल सीटी असेसमेंट स्कीम, यानी उसमें कैलकुलेशन करके निकाला जाता है कि कोराड स्कोर क्या है और HRCT क्या है। इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम समझते हैं कि स्कोर होता कैसे है, ये स्कोर कैसे निकलता है। मान लो ये हमारे लंग्स हैं, यह राइट लंग्स है और यह लेफ्ट है। राइट में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। इसकी बनावट में थोड़ा फर्क होता है क्योंकि इसके नीचे लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। तो इसमें हर एक लोब के 5-5 अंक दिए जाते हैं, अपर, मिडल और लोअर लोब। 3 लोब राइट साइड में और 2 लोब लेफ्ट साइड में। अब HRCT स्कोर कैसे होता है, ये 5-5 अंक यानी टोटल अंक 25। अब इसमें से अंक कैसे दिए जाते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में यह अलग अलग लोब के अलग अलग अंक दिए जाते हैं। अब राइट लोब की बात करते हैं। मान लो सीटी स्कैन में इसमें 5% इन्फेक्शन है, तो 5% इन्फेक्शन का दिया जाता है 1 अंक और 2 अंक 5 से 0 to 5 इन्फेक्शन हो तो 1 अंक दिया जाता है और 2 अंक दिए जाते हैं 5 से 25। 3 अंक दिए जाते हैं 25 से 50। 4 अंक दिए जाते हैं 50 से 75 और 5 अंक दिए जाते हैं अप टू 75%। यानी कौन सी लोब में कितना इन्फेक्शन है उसके आधार पर सीटी स्कोर बनाया जाता है। तो मान लो लेफ्ट राइट लंग्स में 5% इन्फेक्शन है, इसका अंक दे दिया 1। मिडल लोब में इन्फेक्शन है 25%, इसके अंक दिए गए 2। लोअर लोब में राइट में इन्फेक्शन है 50%, इसके अंक दिए गए 3। और अब आते हैं लेफ्ट लोब में। लेफ्ट में इन्फेक्शन है 5%, इसमें अंक दिया गया 1। और लोअर लोब में, इसमें लेफ्ट में लोअर लोब में मान लो कि 50% इन्फेक्शन है, इसके अंक दिए गए 3। अब टोटल अंक कितने हो गए 10। अगर सीटी वैल्यू में 10 अंक दिए गए 25 में से, यानी 10 इंटू 25, अगर 10 अंक दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि माइल्ड इन्फेक्शन है 9 तक। हालांकि क्लिनिकल 9 तक माइल्ड इन्फेक्शन मानते हैं, 9 से ऊपर मॉडरेट और 15 से ऊपर सीवियर कंडीशन। तो 10 अंक में माइल्ड इन्फेक्शन माना जाता है या मॉडरेट इन्फेक्शन की शुरुआत माना जाता है। अगर 8-9 तक सीटी स्कोर है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर SpO2 हमारा 92 प्लस है तो, यानी ऑक्सीजन लेवल अगर 92 प्लस है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, घर पर डॉक्टर एडवाइस ट्रीटमेंट लेकर के हम अपने आप को आइसोलेट करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कोर 15 है और SpO2 लेवल भी 90 से नीचे है तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसमें स्कोर निकाला जाता है। टोटल 25 अंक होते हैं। राइट लंग्स में 15 अंक, 3 लोग होते हैं, 5-5 अंक दिए जाते हैं। लेफ्ट में 2 लोग होते हैं, 5-5 अंक दिए जाते हैं। 25 में से हमारे अंक कितने हैं उसके आधार पर ट्रीटमेंट देना होता है कि पेशेंट को आइसोलेट घर पर ही रखने की जरूरत है, या ऑक्सीजन की जरूरत है, या ICU की जरूरत है, या वेंटिलेटर की जरूरत है, उस आधार पे देखा जाता है। अब बात करते हैं कोराड की। एक कैटेगरिकल CT असेसमेंट स्कीम होता है, उसके आधार पर स्कोर निकाला जाता है। उसमें टोटल 6 स्टेज होती हैं। एक स्टेज में अगर 1 नंबर दिया है तो यहाँ पर कोई संभावना नहीं लगती कोविड-19 पॉजिटिव होने की। 2 नंबर दिया गया है तो हो सकता है कोई दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन हो। 3 नंबर दिया गया है तो हो सकता है इन्फेक्शन निमोनिया वगैरह की वजह से हुआ हो, यानी ये क्लियर नहीं होता कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट है। अगर 4 दिया गया है तो डाउट रह जाता है कि हो सकता है, लग रहा है ऐसा कि कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना वायरस पॉजिटिव है। अगर 5 है तो 100% कोरोना पॉजिटिव केस है, यानी 5 अगर कोराड वैल्यू 5 है तो 100% कोरोना पॉजिटिव है, ये क्लियर हो चुका है CT स्कैन के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह से HRCT और कोराड को हम समझ सकते हैं अंकों के आधार पर। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में नीचे लिखा होता है, जब हम मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो एक नीचे शब्द लिखा होता है, चाहे हम अल्ट्रासाउंड कराएं, CT स्कैन कराएं, MRI कराएं, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब होता है कि इस रिपोर्ट को आधार बनाकर ही ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अपने जो क्लिनिकली नजरिया से इसको देखने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, CT स्कोर तो होता है 9, इसमें रिपोर्ट को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पेशेंट को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इसीलिए रिपोर्ट के नीचे लिखा जाता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। तो इस तरह से हम, अगर हमारा स्कोर 15 है और कोई दिक्कत नहीं है तो चिकित्सक ये निर्णय लेगा कि पेशेंट को ICU की जरूरत है, पेशेंट को होम आइसोलेट की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, इसके आधार पर डॉक्टर स्वयं निर्णय लेते हैं। यह केवल एक रिपोर्ट है और इसके आधार पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसे क्लिनिकली नजरिए से देखना होता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।